नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज मध्य रात्रि से ही मौसम बदला और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर दिल्ली भी, राजस्थान भी, हरियाणा और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर ऐसे बादल पहुंचे जिनसे बरसात हुई। लेकिन जैसा कि अनुमान था, इन रीजन्स में जो भी बादल पहुंचेंगे, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा या उत्तर प्रदेश के रीजन, इन सभी भागों पर यहाँ से लेकर के बस ऐसे बादल होंगे जिनसे कहीं पर बूंदें पड़ेंगी डॉट्स में, ऐसे-ऐसे, इस तरह से। दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम नज़र आया है। इंटेंसिटी भी बहुत कम थी और एरिया कवरेज भी बहुत ज़्यादा नहीं था और साथ में देर तक बारिश नहीं हो रही थी। यानी ड्यूरेशन कम, अवधि बरसात की और मात्रा कम और क्षेत्र कवरेज यानी ज़्यादातर जगहों पर नहीं, कुछ एक जगहों पर बरसात हुई। और पहाड़ों पर भी मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों पर भी कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावनाएँ हैं। आपको महत्वपूर्ण रूप से ये भी बता दूं दोस्तों कि अभी चांसेस हैं कि ये पैच फिर से यहाँ पर डेवलप होगा, पंजाब से लेकर शाम से पहले, इस तरह से पंजाब से लेकर के और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर के महाराष्ट्र के बीच में पूर्वी राजस्थान का कुछ और हिस्सा इस तरह से कवर हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं। और गुजरात की उत्तर पूर्वी रीजन और इन भागों में जो बादल हैं या बनेंगे या आते जाते रहेंगे, बीच में धूप छांव का भी सिलसिला रहेगा और बीच बीच में बादलों का भी क्रम रहेगा। तो इस क्षेत्र में कुछ एक जगहें हो सकती हैं मध्य प्रदेश में भी। ये जो सागर सतना रीवा के ऊपर का हिस्सा है, ग्वालियर गुना शिवपुरी श्योपुर नीमच रतलाम धार मंदसौर, पूर्वी राजस्थान के कई ज़िले, हरियाणा पंजाब और दिल्ली के कई हिस्से और साथ में पूर्वी गुजरात का रीजन, अहमदाबाद अरवली महिसागर मोडासा और अहमदाबाद गांधीनगर बड़ोदरा पाटन साबरकांठा बनासकांठा, महाराष्ट्र में नंदुरबार धुले नासिक जलगांव के ऊपरी रीजन, इन भागों में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बहराइच गोंडा बस्ती बलरामपुर से लेकर बदायूं और बागपत शामली बिजनौर रामपुर मेरठ मुरादाबाद सहारनपुर, पंजाब हरियाणा में कुछ जगहों पर इस तरह की संभावना है। पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों में पूर्वी हिस्सों में संभावनाएं रहेंगी, कुछ बारिश फिर से हो सकती है। और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के ऊपर ऊपरी रीजन में उत्तरी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बरसात की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख में चांसेस थोड़े बहुत बरसात और हिमपात के रहेंगे। जम्मू कश्मीर में इंटेंसिटी आज बढ़ सकती है। नीचे की तरफ इधर पूरब में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, साथ में पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों उड़ीसा छत्तीसगढ़, शेष मध्य प्रदेश यानी रीवा सीधी सिंगरौली छतरपुर और जबलपुर मंडला बालाघाट कटनी शहडोल से लेकर बैतूल नरसिंहपुर छिंदवाड़ा और भोपाल के दक्षिण में सभी जगहों पर, पूरा महाराष्ट्र गुजरात के लगभग बाकी जगहें सारी जगहें, वैसे जहाँ पर चांसेस हैं बहुत रेयर चांसेस हैं। नीचे की तरफ तेलंगाना कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु और केरल के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों पर तटवर्ती और आंतरिक रीजन में और कुछ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हल्की वर्षा होने की संभावना है। और दोस्तों, ठंडी हवाएं अब यहाँ से बढ़ने वाली हैं। इन ठंडी हवाओं का असर तापमान में गिरावट के रूप में या बढ़ती हुई सर्दी के रूप में हमें भारत के कई राज्यों पर नजर आने वाला है, उत्तर भारत में भी, मध्य और पूर्वी तथा पश्चिमी भारत के राज्यों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे दिन यानी 2 फरवरी, और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं आज भारत का आगामी वित्त वर्ष का यानी 2026 और 27 का बजट पेश किया जा रहा है और 1 फरवरी के दिन ये बजट पेश होता है। आज शेयर मार्केट भी खुला हुआ है और तमाम क्षेत्र के लोग भी आतुरता से टीवी और रेडियो पर अपनी निगाहें बनाकर बैठे हैं या कान लगाकर बैठे हैं ताकि पता चले कि वित्त मंत्री द्वारा क्या कुछ ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं जो उनके पक्ष में है या उन्हें उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिलहाल ये बातें विस्तार से जान पाएंगे खबरों में। और 2 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा ये देखिए आप। 2 फरवरी को सबसे पहले तो ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान का जो रीजन है, ये पंजाब में कई जगहों पर, हरियाणा के अधिकांश भाग, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन से लेकर पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, इन सभी भागों में कुछ पॉकेट्स में सुबह के समय काफ़ी घना कोहरा छाने की आशंका है। पूरे दिन या सुबह के समय लगातार या सभी जगहों पर ऐसा नहीं होगा। अगर पंजाब की बात हो रही तो हो सकता है कि पंजाब के एक पॉकेट में बहुत घना हो, दूसरे पॉकेट में क्लियर हो। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हवाएं बड़ी मिक्स चल रही हैं। आप देखिए तो ये नमी वाली हवाएं भी पहुंच रही हैं और इधर से ड्राई विंड्स का भी इधर प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
ड्राई विंड्स ऊपर से चलनी शुरू हो रही हैं। तो ड्राई विंड्स हमेशा क्या करती हैं, ड्राई करती हैं, एटमॉस्फेयर को क्लीन करती हैं, डिस्पर्स करती हैं किसी भी तरह के पार्टिकल को, चाहे पोल्यूशन हो या कोहरा कुहासा धुंध हो या यहाँ तक कि बादल। तो ये जल्दी ही कोहरा हटेगा और उसके बाद फिर बादल आने शुरू होंगे। और बादल कहाँ से बनेंगे, इसी तरह से पंजाब से लेकर के राजस्थान और गुजरात, और इधर थोड़ा सा दायरा बढ़ेगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो और हो सकता है कि इधर छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों और झारखंड के कुछ भागों तथा बिहार के ऊपर भी ये बादल पहुंचे। और इन क्षेत्रों में ये जो रीजन आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से, मध्य प्रदेश के रीजन, उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी ज़िले, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी और गुजरात के पूर्वी ज़िले, जहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जब आपको लगेगा कि बरसात होने वाली है, और कुछ जगहों पर बरसात होगी भी। इसके ऊपर के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इधर मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के शेष भागों और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर। साथ में गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में शुष्क मौसम रहेगा, कुछ बूंदें कहीं पर सौराष्ट्र में पड़ सकती हैं। नीचे की तरफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाओं के बीच केरल और तमिलनाडु में कल भी कुछ चांसेस बन सकते हैं। और दोस्तों, यह है 3 फरवरी का दिन, और जिस दिन संभावना यह है कि ये बादल महाराष्ट्र में थोड़ा सा बारिश बढ़ा सकते हैं। चांसेस हैं कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों और विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों से होते हुए ये जो रीजन है उत्तर प्रदेश का, और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। दिल्ली पर भी रूल आउट नहीं कर सकते। हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर, राजस्थान के पूर्वी जिलों और मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जिलों पर जहाँ पर बरसात हो सकती है। साथ में बरसात की संभावनाएं कुछ तमिलनाडु के तटों पर रहेंगी, और अरुणाचल, सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के भागों पर भी कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। इधर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा उत्तर की ठंडी हवाएं अब पहुंचेंगी धीरे धीरे नीचे गुजरात की तरफ, और इधर पहुंचेंगी बिहार और आसपास के रीजन में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए इन सभी भागों में कई जगहों पर तापमान में गिरावट हो सकती है। कड़ाके की सर्दी आप अनुभव कर सकते हैं। देश भर के 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।